हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में। तो फाइनली आप सभी का जो 2025 से रिलेटेड अपडेट है वो आ चुका है। यूजी एडमिशन से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट 2025-2026 में एडमिशन लेने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, तो आप सभी का अपडेट आ चुका है। तो आपको भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। देख सकते हो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं। आपके सामने BEd एडमिशन 2025, PG एडमिशन 2025 और UG एडमिशन 2025 दिख रहा है। PG एडमिशन और BEd एडमिशन में अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी UG का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं। UG वाले कैंडिडेट का जो भी आपका डाउट रहने वाला है एडमिशन से रिलेटेड वो क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको UG एडमिशन 2025 दिख रहा है, यहीं पे आपको सिंपली क्लिक करना है। हम लोग चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप UG एडमिशन पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट डेट्स दिया जा रहा है कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पे बोला जा रहा है ऑन द डे ऑफ द WBHS रिजल्ट 2025। जब आपका WBHS का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड है ये, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट जब आ जाएगा तो आप सभी का जो अप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए तब तक आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है और कॉलेज के पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो अप्लीकेशन उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी बोर्ड का रिजल्ट, जैसे CBSE का अगर बोर्ड का रिजल्ट उस टाइम नहीं आया रहेगा या कोई भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड का अगर रिजल्ट नहीं आया रहेगा तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, क्योंकि मेरिट बेस्ड एडमिशन होना है तो आपको उसी के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। तो मतलब जब वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई बोला गया है, टू बी अनाउंस किया जाएगा। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं रहेंगे कि उनको टाइम नहीं मिलेगा, अच्छा खासा उनको टाइम दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो होगा अनाउंसमेंट वो लोग कर देंगे कि कब आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे आने वाला है। तो वो लोग एक प्रॉपर डेट भी दे देंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेकंड कब आएगा, थर्ड कब आएगा। होपफुली ये इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड आपका क्लियरिटी हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी है अपडेट आ चुका है, जो भी यहाँ पे आपको देखना है आप देख सकते हो। जैसे रिवाइज्ड एडमिशन मैनुअल, एलिजिबिलिटी सेक्शन, क्राइटेरिया, इंटेक कैपेसिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट टू अपलोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो ये जो आपका है ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी एडमिशन स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम है तो आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन प्रोसेस 2025 दिया जा रहा है। तो ये जो भी अपडेट है यहाँ पे आपका आते रहेगा। एडमिशन नोटिफिकेशन 2025-2026 के लिए यहाँ पे बस यहाँ पे ब्रोशर को अभी रिलीज़ किया गया। अब जैसे जैसे एडमिशन, मतलब जिस दिन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से आपका जो भी है अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा यहीं पे। तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वेबसाइट पे रेगुलरली चेक करते रहिए। जो भी अगर आपको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज के वेबसाइट पे आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। यहीं पे आपका जो भी अपडेट होगा वो मिलते रहेगा, ठीक है। अब ब्रोशर 2025-2026 से रिलेटेड आप सभी का आ चुका है, उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को दिया गया है। तो चलिए हम लोग ब्रोशर को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन आ रहा है जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, यहीं पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक PDF डाउनलोड होगा। 23 पेज का आपका PDF यहाँ पे दिखेगा। स्कॉटिश चर्च कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट इन 1830, ये आपका जो भी है यहाँ पे दिया जाएगा। और इस ब्रोशर के अंदर जो भी आपका अपडेट है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको जो भी मतलब समझना है आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी आपका डिटेल दिया जा रहा है अभी समझ लीजिए। अभी थोड़ा सा टाइम है अभी एडमिशन स्टार्ट होने में, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी आपको मतलब ये चाहिए, हेल्प चाहिए, तो ये आपको इंक्वायरी लेना है तो यहाँ पे इंक्वायरी 2025@scottischurch.ac.in यहीं पे आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे BA BSc BCom BBA कोर्स जो है अवेलेबल है आप सभी के लिए। यहाँ पे जो भी है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम आपका जो रहने वाला है, मिनिमम ड्यूरेशन आपका 8 जो रहेगा यहाँ पे 8 सेमेस्टर आपका जो रहने वाला है, विथ एग्जिट ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 4 6 सेमेस्टर। आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद एग्ज़िट कर सकते हो, 4 सेमेस्टर के बाद एग्ज़िट कर सकते हो, 6 सेमेस्टर के बाद एग्ज़िट कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर रहेगा। मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। आपका जो भी है यहाँ पे रेगुलेशन को आपको समझ लेना है। जो भी कैंडिडेट है अगर 2025-2026 में एडमिशन लेने का सोच रहा है
तो आपको क्लास 12th में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। 2022 तक के कैंडिडेट ही एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। यानी 2022 तक के कैंडिडेट अगर मतलब 2022 में अगर पास आउट स्टूडेंट है तो अप्लाई कर लेंगे 2023 वाले, 2024 वाले और 2025 वाले। 2022 के पहले जो पास आउट है वो एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 का आपका मेरिट बनेगा। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। अब यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई दिया गया है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका इंडेक्स मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे बंगाली ऑनर्स में आपको 50% एग्रीगेट और 50% इन बंगाली में चाहिए, और आपका कैसे में इंडेक्स बनेगा ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको डाउट लगे तो आप हमसे पूछिएगा, डेफिनेटली आपके लिए बता दिया जाएगा। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको और अच्छे से आसान भाषा में समझा दूंगा। ये कोर्सेज वाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह दिया गया, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। ये एलिजिबिलिटी है, उसके बाद यहाँ पे आपका BBA कोर्स का यहाँ पे एलिजिबिलिटी था। अब देख लीजिए यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन SC ST PH या क्रिश्चियन कैंडिडेट है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनके लिए है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी है, यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को भी आपको समझ लेना है। अब देख लीजिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंटेक कैपेसिटी कितनी है, तब देख सकते हो BA ऑनर्स में बंगाली ऑनर्स में 44 सीटें, इंग्लिश ऑनर्स में 55, हिस्ट्री ऑनर्स में 55, फिलोसफी ऑनर्स में 55, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 65, संस्कृत ऑनर्स में 50, ठीक है। अब जनरल CNI SC ST PWD जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितने कितने सीटें हैं तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। BSc ऑनर्स के जो भी कैंडिडेट है उनका यहाँ पे दिख रहा है। BCom ऑनर्स से आपका BBA MDC जो भी है यहाँ पे आपका सीटों की संख्या दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी है फिजिकल एजुकेशन, ये मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी कैंडिडेट लेंगे उनका यहाँ पे दिया गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे फीस है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका फ़ीस कितना देना होगा, तो ये आपका अपडेटेड है, ठीक है। जो भी अब 2025-2026 का जो ब्रोशर आया गया इसी का जो भी फीस है यही आपका फ़ीस लगने वाला है इस साल, ठीक है। तो लास्ट ईयर का मैंने बताया हुआ था एक वीडियो के माध्यम से, तो उसमें और इसमें देख लीजिएगा क्या डिफरेंस आ रहा है। या आपको अपडेटेड आ गया तो अपडेटेड ही देखना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट बंगाली में आपका जो रहेगा, कौन सा आप माइनर सब्जेक्ट ले रहे हो उसका फीस यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स का जो भी आप माइनर सब्जेक्ट लोगे ऐसे करके आपका फ़ीस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कोर्सेस वाइज फीस है यहाँ पे आपका दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका जो BCom वाले कैंडिडेट हैं उनका फ़ीस यहाँ पे देख सकते हो, BBA वाले कैंडिडेट हैं उनका आप फीस देख सकते हो, ठीक है। BA MDC यानी जो BA प्रोग्राम जो करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी जो करते हैं 3 साल का जो BA प्रोग्राम कोर्स होता है उनका जो है उनको जो भी लेना रहता है उनका यह फीस दिया गया है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा अगर आप BA प्रोग्राम जैसे कोर्सेज कर रहे हो तो, ठीक है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर में इन्होंने बोला है कि आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ABC अकाउंट को आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ABC अकाउंट कर लीजिएगा। आपको वेबसाइट पे ही जाना है, वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाइएगा, क्लिक एडमिशन टू UG कोर्सेज 2025-2026 पे जाना है। आपका जो भी है एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल ID आप दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करते दौरान जो भी आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा वहीं पे शेयर किया जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर करना है, ठीक है। 5 स्टेप में आपको करना होगा। पहला तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा में ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको पर्सनल डिटेल, गार्जियन डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, कोर्स अप्लाइड डिटेल, कॉन्टैक्ट एंड हॉस्टल डिटेल जो भी देना है आप दे दीजिएगा। किस कोर्सेज में अप्लाई करना है कर सकते हो, एक से ज़्यादा कोर्सेज में अगर आपको अप्लाई करना है डेफिनेटली कर सकते हो। और ये भी डाउट रहता है क्या हम लोग अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो अप्लाई कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है, ठीक है। और आपका मेरिट आएगा, मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये सारा डिटेल को दिया गया तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यही है, ब्रोशर को आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, बाकी आपको ये है एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे कुछ देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको एज एप्लीकेशन फ़ीस कुछ देना होता है, तो आप उस टाइम देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यही था, बाकी मैंने आप सभी को बता दिया है। होपफुली ये क्लियरिटी हो चुका होगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारा जो भी एडमिशन का प्रोसेस है, फॉर्मेलिटी है, उसको
समझ लेना क्या क्या प्रोसेस वगैरह है। बाकी जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और कॉलेज के वेबसाइट पे भी आप रेगुलरली चेक करते रहो। जो मैंने वेबसाइट बताया आपके सामने भी स्क्रीन पे दिख रहा है वेबसाइट, यही वेबसाइट पे आप जाइए, आप वहीं पे आपको जो भी अपडेट है कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, जो भी अपडेट आते रहते हैं वहीं पे आपको अपडेट जो रहेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये क्लियरिटी हो चुका होगा। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको समझ में ना आए डेफिनेटली आप हमसे पूछिए। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यही था। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का अच्छा रिजल्ट है और आपके मेरिट बेस एडमिशन होना है तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो एडमिशन होने की चांसेस भी अच्छे रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।